नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू का एडिटोरियल है। 15 सितंबर 2020 में पब्लिश हुआ है। लिखा किस किसने है? सुरेश बाबू ने और साईं चंद्र कोट्टू ने। तो ये दोनों मेनली इसमें बात कर रहे हैं जो बेरोजगारी की जो समस्या है या जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, उन सब का पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है अपने उसमें या अपनी विचारों में, और अपने हिसाब से इन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट एज द फोकल पॉइंट, केंद्र बिंदु रहेगा कौन सा? शहर का अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी वो केंद्र बिंदु रहेगी। क्यों केंद्र बिंदु रहेंगे? इसका प्रमुख कारण एक तो ये है कि गांव में तो जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड होते हैं और लोगों की जो वो है ज़रूरतें हैं वो भी लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो शहरों की ज़रूरतें हैं उनको मैनेज करने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है compared to village level. The contraction of the economic raise concern on the employment situation as the shrinking sector are those that create maximum new job. तो यहाँ की जो कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी में या जो संकुचन है इकोनॉमी में, वो इन चिंताओं को बढ़ा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है या जो रोजगार की स्थिति है वो क्या होगी? श्रिंक करेगी, या उससे क्या होगा, बहुत से जो रोजगार हैं वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं जो सेक्टर, उन्हीं सेक्टर में क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इस लॉकडाउन या इस कोविड के कारण। वाइल द गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च्ड इन जून एम टू प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन रूरल इंडिया कुड बी एन इमीडिएट रिलीफ द 50,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट स्कीम कैन नॉट बी सब्सिट्यूट फॉर डिसेंट अर्बन जॉब। अब यहाँ पे जो गरीब कल्याण रोजगार जो योजना लॉन्च की गई थी जून के अंदर, जिनका पूरा एम था कि जो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी उनके जीवन यापन के लिए, जो बेरोजगार हो गए हैं या जो माइग्रेंट वर्कर गांव चले गए हैं, उनको जो जीवन यापन की शैली या उनके जीवन यापन सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए जो अनाउंस किया गया था 50,000 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वो कोई सब्सिट्यूट नहीं हो सकती एक जो अर्बन जॉब या शहर में जो एक जॉब मिलती है उसका। गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी and the demographic profile, it is important to focus on reducing the vulnerability of urban informal job in the long run. अब जो स्ट्रक्चर है जो दिया गया है, जो स्ट्रक्चर है हमारी इकोनॉमी का और जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उन सब को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम फोकस करें कि जो भी अनियमितताएं हैं या जो भी दिक्कतें वनरेबिलिटी सामने आ रही हैं अर्बन इनफॉर्मल जॉब में, उनको क्या किया जाए? कम किया जाए, उनको किसी हिसाब से सॉल्व किया जाए जिससे लंबे समय में फ़ायदा हो। अब क्या है? इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, मतलब अर्थव्यवस्था और रोजगार। रीसेंट डेटा ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी रेज कंसर्न ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। वर्तमान की जो सिकुड़न है या जो अर्थव्यवस्था का संकुचन है, उसने इस बेरोजगारी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। द श्रिंकिंग सेक्टर दैट हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट contraction -50%, trade, hotel and other services 47%, manufacturing 39%, and mining sector are those that create maximum new job in the economy. जिन ये जो इन्होंने सेक्टर गिनाए हैं इनमें सबसे ज़्यादा क्या है? कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। और यही जॉब क्या कर मतलब यही सेक्टर क्या करते थे? सबसे ज़्यादा जॉब भी क्रिएट करते थे हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारी आर्थिक उसमें डेमोग्राफी में। इन अ सिनेरियो वेयर द ईच ऑफ दीज सेक्टर is contracting so sharply, it would lead to either a growing number of people losing job or failing to get one or even both. तो इससे क्या होगा? बहुत से लोगों की जॉब जाएगी, या तो जॉब जाएगी और दूसरा या तो वो फेलिंग होगा, और या दोनों ही चीज़ उनके साथ हों। तो दैट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट एंड द सबसीक्वेंट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट घटेगी और उसका जो सबसीक्वेंट होगा या उसका परिणाम स्वरूप फलस्वरूप क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दिस शार्प कॉन्ट्रैक्शन हैज़ टू बी सीन इन द लाइट ऑफ इंडिया हैविंग विटनेस अ वेव ऑफ मैसिव रिवर्स इमिग्रेशन
during the early phase of lockdown, with million workers returning to their home state due to a loss of livelihood। और ये कॉन्स्ट्रक्शन जो देखा गया है वो जो मतलब शार्प कॉन्ट्रैक्शन जो था उसने एक जो इंडिया की परिस्थिति है उसको साक्षात्कार करवा दिया है। कैसे साक्षात्कार करवा दिया है कि बहुत से ऐसे जो वर्कर थे वो कहाँ चले गए, मतलब अर्बन की जो व्यवस्था थी या वो सब थी, तो उससे क्या हो गए वहाँ पर गांव अपने वापस एक या जो होम स्टेट है वहाँ पर चले गए ड्यू टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि उनके जीवन यापन का लॉस हुआ या उनकी जीविका नहीं चल रही थी इस कारण से। इट इज़ डाउटफुल as to whether they would return to their place of work, and it would not be unreasonable to assume that a majority of workers might not go back in near future, और they would return to their place of work, और हो सकता है मतलब वो वापस आए अपने वर्क पे, और it would not be unreasonable to assume that majority of workers might not go back in near future। और यहाँ पर ये कोई ऐसी अनरीजनेबल या अतार्किक बात भी नहीं होगी कि अगर हम ये एज्यूम करें कि वो लौट कर नहीं आएंगे, तो ये भी उतनी ही सत्य बात है या उतनी हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आ जाए, लेकिन कुछ ये भी हो सकता है कि लौट के ना आए। द एब्रप्ट अनाउंसमेंट ऑफ द लॉकडाउन exposed the severe vulnerability of the urban low and informal job as the sharp of vulnerable environment and higher in India than that of the world or South Asia region। अब यहाँ पे अब्रप्ट अब्रप्ट मतलब होता है आकस्मिक या एकदम अचानक से लगा दिया गया। तो जो अनाउंसमेंट हुआ लॉकडाउन का उसने क्या एक्सपोज करके रख दिया, किसको, जो कठोर अनियमितताएं थी, वनरेबिलिटी थी, या जो मतलब परेशानियां थी किसमें, अर्बन लो एंड इनफॉर्मल जॉब के अंदर। और उसने जो मतलब शेयर जो उसका था मतलब इनका एम्प्लॉयमेंट का हायर देन इंडिया इन द वर्ल्ड साउथ, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया में काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो। वनरेबल एम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अडेक्वेट अर्निंग, लो प्रोडक्टिविटी एंड डिफिकल्ट कंडीशन ऑफ वर्क दैट अंडरमाइन द बेसिक राइट ऑफ वर्कर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि वल्नरेबिलिटी या जो अनियमितताएं हैं एम्प्लॉयमेंट में वो किस हिसाब से देखी जाए, कौन क्या बेसिस रहते हैं कि आप ये बोलो कि वहाँ पे स्थितियाँ खराब हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो सबसे पहले तो क्या होती है अपर्याप्त अर्निंग, अडेक्वेट मतलब अपर्याप्त अर्निंग होती है, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। लो प्रोडक्टिविटी, जो वो काम कर रहे हैं उसका उतने अमाउंट में प्रोडक्ट मतलब उसको फलित नहीं हो पा रहा वो। और दूसरा डिफ़िकल्ट कंडीशन जो है काम करने की, वो अलग अलग कंडीशन मतलब जहाँ पे वर्करों के हितों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये सब चीज़ें हैं जो वनरेबल बनाती हैं किसी चीज़ को या एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट को या उस फील्ड को। दे आर मोर लाइकली टू इनफॉर्मली एम्प्लॉयड एंड लेट इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रेड यूनियन। और ये हो सकता है कि इन फॉर्मल सेक्टर में भी इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हों और लेक इफेक्टिव मतलब कोई जो उनके ट्रेड यूनियन है उनकी भी आजकल प्रासंगिकता क्या हो गई है, ख़त्म सी हो गई है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में है तो आप यूनियन या नेता बन भी गए तो उसका कोई महत्व तो नहीं, क्योंकि कई ग्लिच उसमें सामने आ जाते हैं कि नेता कोई खरीद लेती है कंपनी, तो फिर आप किसको, जो भी नेता बनेगा उसी को कंपनी खरीद लेगी। इट वुड ईजी टू कंपनी। तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, सीधी सी बात है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 535 मिलियन लेबर force in India in 2019, some 398.6 million will have poor quality of job। अब यहाँ पर जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है उसने 535 लेबर मिलियन को इंडिया में देखा कि इतने लोग काम कर रहे हैं, उसमें से लगभग 400 मतलब 398.6 मिलियन ऐसे थे जिनकी जो क्वालिटी ऑफ जॉब थी या जो उनका वर्किंग एरिया था वो बहुत ही ख़राब था या उनकी जो कंडीशंस थी बहुत ही ख़राब थी। द पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब एंड हाई informality are the key for the high level of working poor, और
दोज लिविंग इन इनकम लेस देन 198 इन अ डे। तो यहाँ पे ये तो दिखा ही रहा था कि उनकी वर्किंग पुअर्स हाई लेवल थे, मतलब इस जो सेगमेंट में है 398 मोस्टली जो गरीब लोग थे वो थे, और जो उनकी सैलरी थी पर डे की वो लगभग 198 रुपये के समथिंग थी। दस इस प्रकार से डिस्पाइट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट ईयर वर्किंग पॉवर्टी इन द इंडिया ऑल्सो रिमेन हाई। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपकी 10% ग्रोथ हो रही थी, कई चीज़ें हो रही थी लास्ट कुछ ईयर में, लेकिन पॉवर्टी भी उतनी तेजी से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी या बढ़ रही है। गिवन इन कॉन्ट्रैक्शन एंड द लेक ऑफ डिमांड ऑफ इकोनॉमी, इट इज क्वाइट प्लॉजिबल दैट देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट डिप इन द अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कि जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी को, तो ये बहुत समझने योग्य बात है, या बिल्कुल आप इससे अंदाजा लगा भी सकते हो कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो घटेगा, महत्वपूर्ण रूप से उसमें क्या होगा, घटना तय है। Thus, there are the two challenge policy intervention in the securing the livelihood workers in urban area have to address। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या की पॉइंट हैं जो अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर हैं उनकी जीवन यापिका को बचाने के रिगार्डिंग, ये बचाने को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट, जनरेट द मोर जॉब, एंड सेकंड, द रिड्यूस वल्नरेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द डिसेंट वेजेस एंड सम फॉर्म ऑफ द जॉब सिक्योरिटी। पहली तो ये है कि आप नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। दूसरी, जो उनको लो वेजेस दिए जाते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन पुअर होती है, और साथ ही साथ जो उनके बेसिक राइट्स हैं इन सब को, और जो जॉब सिक्योरिटी है इन सब को भी क्या करो, इन सब पे भी नज़र दौड़ाओ और इन सब पे ध्यान दिया जाना चाहिए। सिचुएशन क्या है इंडिया की वर्किंग उसके रिगार्डिंग, द हाई एंड परसिस्टेंट इंसिडेंट। परसिस्टेंट मतलब लगातार, हाई मतलब बहुत ज़्यादा, इंसिडेंट कैसे, वनरेबल एम्प्लॉयमेंट आर रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल जो ट्रांसफॉर्म हुए वो सही दिशा में हुए भी कि नहीं हुए, क्योंकि वही उसका रिफ्लेक्शन शो करते हैं जो हमारी वर्तमान में स्थिति है। वेयर बाय द कैपिटल एंड लेबर ट्रांसफर फ्रॉम लो टू हायर वैल्यू एडेड सेक्टर। तो यहाँ से क्या है, जिससे जो कैपिटल का ट्रांसफॉर्म हो और जो लेबर का जो ट्रांसफॉर्म है लो टू का हायर वैल्यू एडेड सेक्टर, ये लो सेक्टर है वहां से जो हायर वैल्यू एडेड हो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन हो। इंडिया प्रेजेंट अ क्यूरियस केस इन द रिगार्ड एज अ कैपिटल एंड लेबर आर मूविंग फ्रॉम नाउ वैल्यू एडेड एक्टिविटी इन सेक्टर्स टू अनदर सेक्टर बट नॉट टू हायर वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो इंडिया ने प्रेजेंट किए हैं बहुत से ऐसे केसेस कैपिटल को ध्यान में रखते हुए और लेबर को ध्यान में रखते हुए जो मूव कर रहे हैं लो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज सेक्टर से अनदर सेक्टर में, बट वो क्या है, हायर वैल्यू एडेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। दिस लीड सिचुएशन वेयर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द जॉब बीइंग क्रिएटेड इट्स ऑफ पुअर क्वालिटी। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो जॉब क्रिएट भी हो रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो पुअर है, क्योंकि आप जब कैपिटल और लेबर दोनों को आप एक हायर प्रोडक्टिविटी सेक्टर में लगाओगे, कैपिटल मतलब पूंजी हो गया, पैसा हो गया, और जो लेबर है मतलब काम करने वाले, और इन्हीं पर कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज़ खड़ी होती है। आप अगर लो प्रोडक्टिविटी उस पर लगाओगे तो लेबर उतने ही लग रहे हैं, पैसा उतना ही लग रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण क्या होगा, उनकी वेजेस कम हो जाएंगी, जो वर्किंग कंडीशन है वो भी खराब हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें होंगी। द सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ in recent year has intensified this as there is a coexistence of the strong job creation in some informal and communication technology intensive service along with significant portion of the job being created in the traditional low value added service where informally and vulnerable form of employment are dominant। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए कि जो सर्विस सेक्टर है उसने रिसेंट ईयर में ग्रोथ दिखाया है, लेकिन उसमें भी आप अगर देखो तो उसमें जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जॉब क्रिएट हो रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों ने भी क्या किया है, इनफॉर्मेलिटी एंड वल्नरेबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेट। वहाँ पर भी आपका क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं और उनकी जो स्थिति है वो भी खराब है वहाँ पर। मतलब सर्विस सेक्टर में भी देख लो, द आउटकम ऑफ सच अ प्रोसेस इज द हाई इंसिडेंट ऑफ इनफॉर्मेलिटी। इसका आउटकम या इसका परिणाम क्या निकला इस प्रोसेस का, हाई इंसिडेंट ऑफ इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी मतलब कोई फॉर्मल जॉब ना होना, तो इसके हाई इंसिडेंट हुआ, विच कंटिन्यू टू अंडरमाइन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग वर्किंग पॉवर्टी। और जिसने अब जो दो जॉब फॉर्मल नहीं है, जॉब फॉर्मल नहीं है तो कोई निश्चित करने वाला नहीं है, कोई निश्चित उस चीज़ का पैमाना नहीं है, तो उसने किस चीज़ को कम आंका या उसने किस चीज़ को अंडरमाइन या अनदेखा किया, प्रोस्पेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग वर्किंग पॉवर्टी। वर्किंग जो पॉवर्टी है उस चीज़ को क्या करो, रिड्यूस करने पर किसी का ध्यान नहीं गया। बस लोग काम कर रहे हैं और उनके कंडीशंस और उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको सुधार करने का कोई मतलब नहीं कर रहा है। The pandemic and associated policy response have exposed the vulnerability of these urban job। और यहाँ पे जो महामारी हुई और उसकी जो रिलेटेड जो पॉलिसी है, पॉलिसी रिस्पॉन्स है, उन सब ने इन सब चीज़ों को उजागर करके रख दिया है कि अर्बन एनफॉर्मेंट सेक्टर में कैसे लोगों की हालत है और किस टाइप से लोगों की जॉब जा रही है। स्टेप टू टेक, अब ये कुछ एग्जाम मतलब वो दे रहे हैं सजेशन कि भाई ये स्टेप आप लेने चाहिए। द प्रेजेंट क्राइसिस कॉल फॉर द मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबी, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति और या दिशा, और मल्टी मतलब कई दिशाओं में, टू टेकल द सिचुएशन ऑफ अर्बन जॉब। तो वर्तमान की व्यवस्था को देखते हुए हमें कई दिशाओं में एक लंबी स्ट्रेटजी अख्तियार करनी पड़ेगी। फर्स्ट, गिवन द स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन। सबसे पहली ये है कि जो हमारा गिवन अर्बनाइजेशन है, द फोकस ऑन अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विथ लोकल गवर्नमेंट। तो जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है लोकल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज की टू सॉल्विंग द अदर प्रॉब्लम फेस्ड बाय सिटी। और ये एक चाबी है कि जो दूसरी भी जो उस सिटी की या पर्टिकुलर सिटी की जो प्रॉब्लम है जो उस सिटी फेस कर रही है दूसरी प्रॉब्लम से, उनको भी क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। एज दीज प्रॉब्लम आर डॉन्टिंग, एक्टर्स एट द लोकल लेवल नीड टू हैव मोर रिसोर्स एट देयर डिस्पोजल। तो जैसे कि ये कठिन प्रॉब्लम्स जो हैं और जो लोकल लेवल, तो उसके लिए क्या होगा, जो लोकल लेवल पे लोग होंगे या जो रिसोर्स होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी उन सब प्रॉब्लम को डिस्पोजल या निपटान या उसके चीज़ को सॉल्व करने के लिए। फिर क्या है, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन कुड बी इनेबल बाय द फॉर्मेशन ऑफ लोकल अलायंस इन्वॉल्विंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन, एंटरप्रेन्योर एंड द कम्युनिटी ग्रुप। अब रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन मतलब जैसे यहाँ पे काम हो गया तो आपको अलग जगह पे कोई चीज़ ले जानी है, कुड बी इनेबल बाय द फॉर्मेशन ऑफ लोकल अलायंस। अब इन सब चीज़ों के लिए लोकल अलायंस भी बनाने पड़ेंगे, इन्वॉल्विंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन, एंटरप्रेन्योर एंड द कम्युनिटी ग्रुप। ये सब चीज़ें आप ऐसा समझो कि किसी के पास कार है उस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही, किसी के पास ट्रक है उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही, और जहाँ आप काम करने जा रहे हो वहाँ हो सकता है किसी के पास ट्रक या इन सब चीज़ों की व्यवस्था ना हो, तो यहाँ पे जब काम हो गया तो आप वहाँ पे मूव कर दो। और ये एक एग्जांपल है, रिसोर्सेज में आप कई चीज़ें काउंट कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, और भी जो यांत्रिक रूप से जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का मोबिलाइजेशन एज वेल एज सब चीज़ों को, और रिप्रेजेंटेटिव और ट्रेड यूनियन इसलिए कि वो उन सब का क्या ले सके, जिम्मेदारी ले सके। फिर क्या है, सेकेंड, a major local initiative would be design and implement employment intensive investment policy। और दूसरा, जो लोकल इनिशिएटिव वो किस हिसाब से डिज़ाइन हो कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही ना हो। तो इन सब चीज़ों को लोकल लेवल पे हो, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो लोकल लेवल पे हो। दिस पॉलिसीज शुड एम्ब्रेस द इनिशिएटिव ऑफ बोथ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज बाय गवर्नमेंट। और ये सब चीज़ें प्राइवेट संस्था भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकती है और गवर्नमेंट भी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीड
टू बी फैसिलिटेट बाय द कंडक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है कि वो फैसिलिटेट करे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन किस किस के बिटवीन, लेबर और कैपिटल के बिटवीन। मतलब कैपिटल किसके पास होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और लेबर लेबर ही होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, ठेका टाइप का, कि भाई आप इतना काम करके दो, हम इतना आपको पैसा देंगे, सच काइंड ऑफ थिंग। एंटरप्राइजेस फॉर्मेशन नीड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। जो एंटरप्राइजेस फॉर्मेशन है उस चीज़ के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। वो इस स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण अंग है, मतलब उससे अलग नहीं किया जा सकता, इंटीग्रल पार्ट है। विद द converging interest for the workers and entrepreneur on the issue related to the technology and productivity enhancement। और साथ ही साथ दोनों का, जो एंटरप्राइज है, जो इन्वेस्टमेंट एंड मतलब एंटरप्रेन्योर है, और जो लेबर है, दोनों का ये एक वो होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जाए, टेक्नोलॉजिकली या जैसे भी हो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज द फल्क्रम of the industrialization need extra support to balance the interest between the labor and capital, as neither have collective bargaining power। तो जो यहाँ पे स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं वो एक बहुत फलक्रम मतलब एक महत्वपूर्ण आधार हैं किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और उनके लिए आवश्यकता क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की, बैलेंस की, द इंटरेस्ट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। जो किसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, कैपिटल मतलब कैपिटल का भी नुकसान ना हो और लेबर्स का भी नुकसान ना हो, एज नाइदर हैव कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। और इनके पास कभी भी कलेक्टिव मतलब पहले मतलब बार्गेनिंग पावर नहीं रही। द थर्ड एलिमेंट वुड बी टू prioritize the urban infrastructure as it account for the large share of total investment in the local economy। और दूसरा ये है, थर्ड एलिमेंट की बात करें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो अर्बन उसमें, जिसमें कि लार्ज स्केल ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जो लोकल उसका इकोनॉमी का वो खर्च हो। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जॉब क्रिएट होने के चांसेस हैं। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इन्वेस्ट कैसे किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में। However, जबकि much of these investment really benefit poor urban dweller as housing, road, sewerage and the water system are adequate for their need। अब यहाँ पर देखा जाए कि बहुत सा जो इन्वेस्टमेंट है वो रियली बेनिफिट करता है किसको, पुअर अर्बन ड्वेलर्स को, मतलब जो हाउसिंग है, रोड है, सीवरेज और वाटर सिस्टम, और वो उनके लिए अपर्याप्त है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। A labor intensive approach to building municipal infrastructure can be cost effective alternative to capital intensive approach as a wage rate are low। अब यहाँ पे क्या है कि लेबर इंटेंसिव मतलब लेबरों को ध्यान में रखने वाली जो अप्रोच है वो क्या करेगी, टू बिल्डिंग म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो क्या होगी, कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव होगी किसके लिए, टू कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच। जो कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच होती है वो कैपिटल को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें क्या किया जाता है कि आपकी वेजेस क्या कर दी जाती है, लो कर दी जाती है। तो उसमें नुकसान किसका होता है, वर्कर्स का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वुड स्पर एम्प्लॉयमेंट, जनरेट अर्निंग एंड कंट्रीब्यूट स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर्मेशन। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट वो किस चीज़ को बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, अर्निंग को बढ़ा देगा, कंट्रीब्यूट कर देगा एंटरप्राइजेज जो स्मॉल छोटे छोटे उद्योग हैं उन सबको। कंस्ट्रक्शन ऑफ द लो कॉस्ट हाउसिंग इज अनदर एक्टिविटी दैट कैन कैरी इट आउट द यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड। लो कॉस्ट हाउसिंग है वो भी क्या होगी, लेबर इंटेंसिव मेथड ही है, ठीक है, वाइल यील्डिंग द सस्टेनेबल कोलेट्रल बेनिफिट फॉर अर्बन ड्वेलर। और इससे क्या होगा, सब्सटेंशियल या महत्वपूर्ण रूप से कोलेट्रल जो बेनिफिट होगा अर्बन ड्वेलर्स का, एज एन ILO डॉक्यूमेंट established। द फोर्थ एलिमेंट could be an immediate launch of the urban employment scheme oriented toward the building large scale medical, health and sanitation infrastructure। और दूसरा एलिमेंट ये है कि आप तुरंत ही लॉन्च करो किस चीज़ को, अर्बन एम्प्लॉयमेंट को, और उसमें स्कीम किस पे ओरिएंटेड होना चाहिए, बिल्डिंग
लार्ज स्केल मेडिकल, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाओगे तो कई चीज़ें आपको मतलब जॉब क्रिएट होंगी, सीधी सी बात है। जैसे अभी गांव में मनरेगा टाइप की चीज़ें चल रही हैं। Infrastructure in city and town across India. Other immediate employment generation can to be expand network for essential service as part of the welfare intervention of the state and लोकल गवर्नमेंट। अब एसेंशियल पार्ट जैसे हो गया आपका न्यूज़, मतलब एक सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें आप समझ रहे हो, समझते ही होगे कि जो एसेंशियल सर्विस थी अभी, तो उन सब चीज़ों में भी होगा तो वो क्या होगा, वेलफेयर इंटरवेंशन होगा स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। द कैपेसिटी ऑफ आवर रूरल इकोनॉमी टू एब्जॉर्ब वर्कर हु रिटर्न फ्रॉम सिटी इज लो एंड द वायबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर टू प्रोवाइड द वर्कर विद अ डिसेंट लिविंग इज क्वेश्चनेबल। अब जो हमारी जो एग्रीकल्चर की कैपेसिटी है कि वो उन सब जो वर्कर लौटे हैं, क्या वो उनको पोषित कर पाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और जो उनकी जो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी उस पर प्रश्न उठानी, मतलब इसका क्वेश्चनेबल है, मतलब कहाँ नहीं जा सकता, कौन का जो लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इतने लोगों को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, पेट भर दे, लेकिन उनकी हो सकता है जीवन यापन सही नहीं हो सकता। In fact, many of these workers might have left their traditional work in the farm sector because income from agriculture would be insufficient for their survival. और हो सकता है बहुत से ऐसे वर्कर हैं वो क्या कर दें, अपने ट्रेडिशनल वर्क जो एग्रीकल्चर है उसको छोड़ दें, क्योंकि जो एक उसमें जो पैसा मिलता है वो सफिशियंट नहीं है उनके सर्वाइवल के लिए। अब बात करते हैं कि सिर्फ नरेगा, नरेगा का क्या गेम है यहाँ पर। ओनली नरेगा इज नॉट एनफ फर्दर फर्दर अंडर द करेंट circumstances it's not valid to assume that Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act or substitute can absorb a significant proportion of these workers। तो नरेगा में भी इतनी अभी हिम्मत नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में या बहुत से ऐसे लोगों को जॉब दे दे, या उन सबको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने का मतलब है ये है कि जो अभी जिनको जॉब छूटी है उन सबको वो क्या कर दे, जॉब दे दे। It is important that Manrega be expanded by both increasing the budgetary allocation and the guarantee minimum number of day of work। अब मनरेगा भी एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है कि आप उसको बजट बढ़ा दो, और साथ ही साथ जो उसमें काम करने वाले जो दिन हैं, नियत दिन हैं, उनकी क्या कर दो, जनसंख्या मतलब दिन बढ़ा दो कि आपको इतने दिन तो काम मिलेगा ही। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी आइडियलिस्टिक to conclude that the entirety of the workforce which has returned to the respective home state will be accommodated by the expanded मनरेगा or by close substitute। तो ये बहुत ही आदर्शवादी चीज़ें होंगी कि उन सबको कंक्लूड किया जाए जो यहाँ से लौटे हैं, बड़े बड़े शहरों से जो अभी लौटे हैं घर के तरफ, उन सबको इनमें इंक्लूड किया जाए, और उनका जो क्लोज मनरेगा हुआ या उसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट जो भी स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करे, तो उसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें क्या हो पाएँ, शामिल हो पाएँ। दीज वर्कर माइट हैव चोजन नॉट टू टेक अप मनरेगा जॉब इन द फर्स्ट प्लेस and instead opted to migrate work in other state for higher wages। और ये वर्कर हो सकता है उन्होंने जॉब एक्सेप्ट ना करें मनरेगा जॉब की कि पहले प्लेस पे बजाय इसके कि वो दूसरे स्टेट में जाएं जहां पर उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मनरेगा एंड रूरल जॉब स्कीम हैव टू बी स्ट्रेंथन एंड देयर कैपेसिटी इंक्रीज। मनरेगा है और जो रूरल जॉब की जो स्कीम है उनको क्या मजबूत किया जाना होना चाहिए, और उनकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़नी चाहिए। बट ओनली अ प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स माइट बी अकोमोडेट इन ए। तो लेकिन जो प्रोपोर्शन है वर्क फोर्स का वो ही इन सब चीज़ों को अकोमोडेट होने चाहिए। देयर विल बी देयर विल स्टिल बी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हु नीड टू प्रोवाइड विद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेटिंग डिसेंट अर्बन जॉब लुक टू बी द ओनली वे आउट। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैं जिनके लिए आवश्यकता है कि उनको प्रोवाइड किए जाए एक अल्टरनेटिव सोर्स रोजगार का,
मतलब एक वैकल्पिक स्रोत, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक स्रोत एम्प्लॉयमेंट का हो, एंड जनरेटिंग डिसेंट अर्बन जॉब लुक टू बी द ओनली वे आउट, और एक डिसेंट जॉब मिले उनको शहर में। अब लुक, देखो आगे किस हिसाब से चीज़ें घटित होती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।